प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं पोलैंड। ये पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। बेहद ज्यादा अहम यात्रा है। राजधानी वॉर्सा में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी 21 यानी कि आज और कल 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे प्रधानमंत्री ट्रेन से ही। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 1954 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी और 2024 में 70 साल इसके पूरे हो रहे हैं। इस वजह से भी पीएम की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है और 40-45 साल बाद एक ऐसा मौका जब कोई प्रधानमंत्री भारत से पोलैंड की यात्रा पर है। इससे पहले मोरारजी देसाई, जब इमरजेंसी हटी थी, मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तब मोरारजी देसाई 1979 में पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे थे और 4.5 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है। पीएम मोदी जब पोलैंड के वार्सो पहुंचे तब एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे जो भारतीय समुदाय था, भारतीय लोग थे, उनके बीच भी प्रधानमंत्री पहुंचे, उनसे मुलाकात की। बच्चों के साथ भी पीएम मोदी हाय हेलो करते नजर आए। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर अहम क्यों हैं और किन किन जगहों पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया भारतीय एम्बेसी की तरफ से, जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, एम्बेसडर समेत, वो पहुंचे थे पीएम को रिसीव करने। और इसके अलावा एयरपोर्ट पर अगवानी की प्रधानमंत्री की पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। साथ ही एम्बेसी से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। दूसरी तस्वीर है भारतीय समुदाय की, इंडियन डायस्पोरा की। लगभग 25,000 भारतीय पोलैंड में रहते हैं। इनमें से 5,000 मेडिकल छात्र हैं और 20,000 और लोग, कुल 25,000 से ज्यादा लोग जो हैं भारत के पोलैंड में रहते हैं। इनके बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब आप देखें किस तरह से उनका स्वागत किया गया है। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक दिखा, कोई पीएम से हाथ मिलाने का आतुर दिखा, और वो तस्वीर भी जहां प्रधानमंत्री यहां पर बच्चों से मिलते हुए भी नजर आए। बेहद अहम ये दौरा है, खास करके पोलैंड में प्रधानमंत्री का ये पहुंचना अपने आप में कई मायनों में अहम है। यह समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले समझिए कि पीएम 3 स्मारकों में जाने वाले हैं। ये तीनों स्मारक भारत से जुड़े हुए हैं और भारत के लिए अहम है। पोलैंड में भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक पोस्ट भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था। इसके अलावा पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 लोग रहते हैं। इनमें लगभग 5,000 छात्र हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसमें हैं। जामनगर और कोल्हापुर के राजाओं के स्मारकों का भी दौरा करेंगे। आपको ये कहानी बताएंगे कि किस तरह से कोल्हापुर और जामनगर के राजाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पॉलिश महिलाओं को, बच्चों को भारत में शरण दी थी और इन दोनों राजाओं को पॉलिश लोग जो हैं, पोलैंड के जो लोग हैं, वो बहुत दरअसल इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। एक तरह से उनको पूजा जाता है। इन दोनों राजाओं का इतना मान सम्मान पोलैंड में है। क्यों है, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जामनगर के राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने पोलैंड के उन महिलाओं को, बच्चों को, लगभग 5,000 से ज्यादा जिनकी संख्या थी, उनकी दरअसल मदद की थी। कोल्हापुर के राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री उनके स्मारक पर भी पहुंचेंगे। तो ये दौरा अहम इस वजह से भी है क्योंकि दोनों के स्मारकों पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और मत्था टेकेंगे, एक तरह से उनको नमन करेंगे। जो भारत की एक साझी विरासत पोलैंड के साथ जुड़ी हुई है, उसका भी यहां पर रिगार्ड किया जाएगा। ये देखिए किस तरह से लोगों में उत्सुकता दिखी है और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उनके लिए बड़ा एक चैलेंज हो गया कि पीएम की सुरक्षा भी देखी जाए और पीएम अपने भारतीय लोगों से मिल भी लें। उत्सुकता जो है वो देख सकते हैं आप किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का यहाँ स्वागत किया गया है। पोलैंड दुनिया का वो देश है जिसमें आज भी भारत के इन 2 राजाओं के चर्चे होते हैं। आज भी पोलैंड की माएं बच्चों को भारत के वीर राजाओं की कहानियां सुनाती हैं। हमारे 2 महाराजाओं के नाम पर यहाँ स्मारक बने हुए हैं, सड़कों के नाम हैं, स्कूल कॉलेज के नाम हैं इन महाराजाओं के नाम पर जो भारत के राजा थे। पोलैंड में आज भी जामनगर की खूब चर्चा होती है और पीएम मोदी भी अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान इन स्मारकों पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पोलैंड के जामनगर स्मारक के बारे में, जिससे पहले नवा नगर कहते थे और बाद में इसका नाम जामनगर हुआ।
महाराजा जाम साहब को पोलैंड में भगवान की तरह पूजा जाता है। महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह, रणजीत सिंह जी को याद किया जाता है। जाम साहब स्मारक गुजरात के जामनगर के पूर्व महाराजा को समर्पित है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड पर कब्जा कर लिया गया था। इस दौरान महाराजा के मानवीय प्रयासों के लिए दरअसल उनको याद किया जाता है और महाराजा ने यूएसएसआर से भाग रहे सैकड़ों पॉलिश बच्चों को शरण दी थी। पोलैंड में स्थित स्मारक उनकी विरासत को श्रद्धांजलि है। 2016 में भी पॉलिश पार्लियामेंट ने जाम साहब स्मारक की स्थापना की थी। पोलैंड में महाराजा के नाम पर कई सड़कों के भी नाम हैं और पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में एक स्कूल का नाम भी महाराजा के नाम पर रखा गया है। और इसी के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से वहां से जब ये बच्चे महिलाएं यहाँ जामनगर पहुंचे तो महाराजा ने उनके लिए बाकायदा एक अलग इंतजाम करवाया। एक पूरा एरिया जो है उनको समर्पित किया गया ताकि उनकी देखरेख में, पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके कुछ साल बाद ये लोग, तमाम लोग जो हैं वापस पोलैंड पहुंचे। और देखिए पोलैंड के लोगों की भी एक कितना बड़ा दिल उनका है कि उन्होंने महाराजा को आज भी याद रखा है। इस बात को 80 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद पोलैंड के लोग भारतीय महाराजाओं का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने दुख की घड़ी में उनकी मदद की थी, उनकी महिलाओं बच्चों को शरण दिया था। एक तो ये महाराजा जिनका इतना बड़ा दिल कि शरण दिया, उन्होंने तमाम लोगों की देखरेख के लिए पूरा इंतजाम किया, जो भारतीय परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं, महाराजाओं का इतना बड़ा दिल। और दूसरी तरफ पोलैंड के लोगों का भी एक तरह से ये समझ उनकी कि उन्होंने इस चीज को अभी तक भी याद रखा है। दशक बीतते गए, साल बीतते गए, यूएसएसआर तक खत्म हो गया, पोलैंड में सरकारें भी बदली, कम्युनिस्टों से लेकर अब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो दौर भी पोलैंड ने देखा, लेकिन उन्होंने इस विरासत को संजो कर रखा है। इस चीज को हमेशा रिगार्ड किया, इस चीज को हमेशा याद रखा है। हाल में भी पार्लियामेंट में महाराजा जाम साहब को दरअसल इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया था। अब दूसरे महाराजा की बात करते हैं, पोलैंड का कोल्हापुर स्मारक। ये भी काफी खास है, यहाँ भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। कोल्हापुर के महाराज श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू का पोलैंड में बहुत सम्मान है। महाराजा ने पोलैंड के करीब 5000 नागरिकों को शरण दी थी। पॉलिश नागरिक 1942 से 46 तक, यानी 1942 से 1946 तक महाराजा के संरक्षण में रहे। आप जानते हैं कि ये 1940 के बाद से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो गई थी और उसी दौरान ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे, उनको महाराजा ने शरण दी, उनका संरक्षण किया। और इनको लेकर भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, कोल्हापुर के महाराजा को भी याद करेंगे, उनके स्मारक पर पहुंचकर नमन करेंगे। अब आपको गुजरात का जामनगर और पोलैंड के बीच का कनेक्शन बताते हैं, और ये कनेक्शन आज का नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का ही है। क्या है कनेक्शन? दरअसल गुजरात के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा ने पोलैंड के सैकड़ों नागरिकों को शरण दी थी। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तब पोलैंड के सैनिकों ने 500 महिलाओं और 200 बच्चों को जहाज में बिठाकर भेज दिया। सैनिकों ने उस समय कहा था, जिस देश में शरण मिल जाए तो वहां चले जाइए, और फिर स्थिति नियंत्रण में होने पर, यानी स्थिति जब बेहतर होगी तब आप लोग वापस लौट आइएगा। लेकिन पोलैंड के नागरिकों को किसी देश में शरण नहीं मिली। सोचिए 5000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है, वहां से ये आए, शरण कहां मिली? भारत। जामनगर के राजा ने इनको संरक्षण दिया। और आखिर में पोलैंड के नागरिकों का जहाज जब जामनगर के तट पर पहुंचा, तब के महाराजा जाम साहब ने अपने महल का दरवाजा इनके लिए खोल दिया। न केवल अपने यहाँ आश्रय दिया, बल्कि बच्चों को स्कूल में दाखिला भी इनका कराया, एडमिशन कराया। पोलैंड के शरणार्थी करीब 9 साल तक जामनगर में रहे और महाराजा ने लगभग 5000 पॉलिश बच्चों की मदद की थी। महाराजा की इसी दयालुता की वजह से पोलैंड में जामनगर और महाराजा दिग्विजय सिंह की एक तरह से पूजा होती है, इतना मान सम्मान उनको दिया जाता है। ये एक साझी विरासत है, ये एक उदारता का चरित्र जो भारतीयों का रहा है, उसकी एक मिसाल है। और इसी तरह से पोलैंड के लिहाज से भी, जैसा हमने कहा कि वहाँ के लोगों की भी ये दयालुता है, उनका भी एक अलग पहलू है कि उन्होंने इस चीज़ को दशकों से अब तक जो है संजो कर रखा है। इस चीज़ को उन्होंने भी अपनाया है, रिगार्ड किया है, इसकी इज्जत दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मोंटे कैसीनो। कैसीनो की जंग में भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मोंटे कैसीनो की कुल 4 जंग लड़ी गई थी। भारत ने 2 जंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि भारतीय फौज उस समय ब्रिटिश शासनकाल में थी। 1944 में
भारतीय और पॉलिश सैनिकों ने एक साथ लड़ाई लड़ी। एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान थे। जर्मनी के खिलाफ इटली के मोंटे कैसिनो की लड़ाई लड़ी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। उस वक्त की सबसे कठिन लड़ाइयों में से इसे एक माना जाता है। खास करके हिटलर की सेना के खिलाफ ये लड़ाई बेहद अहम मानी गई है। और कौन कौन से प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का दरअसल यहाँ पहुंचना जो है वो अहम क्यों माना जा रहा है, इससे पहले कौन कौन पहुंचा था ये भी समझाते हैं। 1954 में दोनों देशों में डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई। अगले साल 1955 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पोलैंड की यात्रा की थी प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर। और उसके बाद करीब 12 साल बाद 1967 में जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1967 में इंदिरा गांधी पोलैंड की यात्रा पर गई थी। उसके बाद जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में आई इमरजेंसी के बाद 1979 में, तब मोरारजी देसाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की थी। और 1979 के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की धरती पर पहुंचे हैं। 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है। और भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंध है। मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक मुख्य भागीदार है। पोलैंड कई क्षेत्रों में साझेदार है भारत के लिए, कल्चर के लिहाज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, विदेश कार्यालय, आतंक, क्राइम, डिफेंस, आर्थिक सहयोग, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी दोनों देशों के बीच में है। हेल्थ केयर और कोल के साथ साथ माइनिंग में भी दोनों देश कई पहलुओं को लेकर मिलकर काम करते हैं। एक और खास बात है जिसके लिए भारत के पोलैंड से रिश्ते और ज्यादा बेहतर होने ही चाहिए। दरअसल अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है और इसीलिए राजनीतिक पहलू से भी पोलैंड के साथ संबंध भारत के लिए जरूरी हैं। संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन पीएम के वहां पहुंचने से ये और ज्यादा मजबूत होंगे, इसको तय माना जा रहा है। व्यापार संबंधों को लेकर भी समझते हैं कि आखिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, कोर ट्रेड कितना है भारत और पोलैंड के बीच में। भारत पोलैंड में 10 साल में 192% व्यापार बढ़ा है। दोनों देशों में 2023 में करीब 48,000 करोड़ का व्यापार हुआ। 2013 से 2023 तक माफ कीजिए, पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड को 33,146 करोड़ का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, यानी भारत ने सामान 33,146 करोड़ का पोलैंड को भेजा। और वहां से कितना लिया, इंपोर्ट कितना किया, आयात 14,770 करोड़ का। यानी एक बेहतर भी है भारत के लिए पहलू कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो पोलैंड को ज्यादा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये रेशियो जो है वो लगभग डबल से भी ज्यादा है। और भारत का पोलैंड में 25,000 करोड़ का निवेश है, इससे ज्यादा का निवेश है। हालांकि पोलैंड का निवेश भारत में महज 5,749 करोड़ का है। और हो सकता है, मुमकिन है कि जब पीएम यहां पहुंचे हैं कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, कुछ एमओयू साइन किए जाएंगे, भारत में पोलैंड का निवेश इससे बढ़ेगा, ये भी उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं। तो व्यापार संबंध भी भारत और पोलैंड में लगातार बेहतर हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 192% तक दोनों देशों में दरअसल ट्रेड बढ़ा है। 10 सालों में लगातार ट्रेड बढ़ा है। पिछले साल 2023 में करीब 48,000 करोड़ का व्यापार हुआ दोनों देशों में, और इसमें अकेले एक्सपोर्ट जो है भारत का वो 33,000 करोड़ से ज्यादा का था पोलैंड के लिए। दोनों देशों में लगातार ट्रेड बढ़ रहा है। इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो लगभग 15,000 करोड़ का इंपोर्ट जो है भारत ने 2023 में पोलैंड से किया था। एक्सपोर्ट 33,000 करोड़ का था। इंपोर्ट का अगर स्पेसिफिक बात की जाए, स्पेसिफिक तो 14,770 करोड़ का इंपोर्ट भारत ने पोलैंड से किया था। और इस लिहाज से न सिर्फ व्यापार बल्कि डिफेंस के लिहाज से भी भारत और पोलैंड के रिश्ते अहम होने जरूरी हैं। और पीएम का यहां पहुंचना, पीएम का यहां मिलना लोगों से, ये दर्शाता है कि इन पहलुओं को लेकर बातचीत होगी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय समुदाय वहां प्रधानमंत्री का जब इंतजार कर रहा था, और जब पीएम यहां पहुंचे अपने बीच पाकर प्रधानमंत्री को, भारतीय समुदाय में एक अलग उत्साह, एक अलग जोश जो है वो झलका है। छोटे छोटे जो पॉलिश बच्चे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारतीय समुदाय ने पीएम से मुलाकात की। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार भी करता आया है। हेलीकॉप्टर, विमान के पार्ट्स और अन्य आर्मी हार्डवेयर के सौदे भी भारत और पोलैंड में रहे हैं। भारत के T-72 टैंक्स के अपग्रेड करने में भी
पोलैंड की कंपनी का प्रमुख योगदान है और दोनों देशों की सेनाओं ने कई बार संयुक्त युद्धाभ्यास भी किए हैं। दोनों देशों में ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी कई समझौते हुए हैं। एक और पहलू से जोड़ सकते हैं आप, दरअसल लगातार पोलैंड जो है अपना वॉरफेयर अपग्रेड कर रहा है। जो भी वॉर मैकेनिज्म है, जो भी उसके हथियार हैं, उनको दरअसल वो नेटो लेवल पर लेकर आना चाह रहा है। इसके लिए अमेरिका उसकी मदद भी कर रहा है। नेटो में एक शामिल देश है पोलैंड और इसी वजह से वो अपना पूरा जो हथियारों का बेड़ा है उसको अपग्रेड कर रहा है। भारत के सामने चुनौती भी है। भारत को भी अपने कई सारे टैंक्स जो हैं उसके अपग्रेडेशन में पोलैंड की मदद चाहिए। ऐसे में असेंबलिंग यूनिट जो हैं पोलैंड में वो फिलहाल खाली है एक तरह से। उसका इस्तेमाल भारत के इन टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। इसमें दोनों देशों के हित होंगे और इसको लेकर दरअसल यहाँ पर बातचीत की संभावना दिख रही है। ऐसा करने से भारत पोलैंड के बीच जो रक्षा व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और पीएम की यात्रा जरूरी क्यों है? युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। पीएम ने साफ किया, भारत की डिप्लोमेसी ने साफ किया, विदेश मंत्री ने साफ किया कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं है, हम किसी के साथ युद्ध का दरअसल स्टैंड भी नहीं लेते हैं। भारत ने युद्ध को लेकर कूटनीति और बातचीत की हिमायत हमेशा की है। इसीलिए पीएम ने पहले रूस का दौरा किया, अब यूक्रेन का भी पीएम दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। पोलैंड भी एक तरह से वेस्टर्न अलाई है, अमेरिका का साथी है, नेटो का देश है। इस वजह से इसे अहम माना जा रहा है। युद्ध के डर से पोलैंड भी अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने में लगा है। जैसे हमने आपको बताया कि नेटो के मुताबिक पोलैंड ने अपने हथियारों को अपग्रेड करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है और नेटो के मुताबिक ही पोलैंड ने अपनी जीडीपी में 4.12% रक्षा खर्च बढ़ाया है। डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर था वो पोलैंड ने बढ़ा दिया है और पोलैंड के बढ़ते रक्षा खर्च में भारत अपना हित देख रहा है। कैसे? ताकि पोलैंड भारत के साथ और भी रक्षा समझौते करे। और जैसा हमने आपको बताया कि भारत को भी कई सारे टैंक्स जो हैं, खासकर कि T-72 टैंक अपग्रेड करना है। उस लिहाज से पोलैंड की असेंबलिंग यूनिट जो हैं वो भारत के लिए काफी काम आ सकती हैं। और यूक्रेन से भी भारत इस तरह के रक्षा व्यापार किया करता था, लेकिन दोनों ही देश यूक्रेन और रशिया में जिस तरह से वॉर छिड़ा हुआ है, इस वजह से भारत चाहेगा कि एक पैरेलल ऑप्शन जो है इस मामले को लेकर भी भारत के पास विकल्प जो है वो मौजूद हो। इसके अलावा पीएम यहां भारतीय छात्रों से भी मिल सकते हैं। पीएम की यात्रा भारतीय छात्रों के लिए भी अहम मानी जा रही है। पोलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या 25,000 है। पोलैंड में 5,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए पोलैंड में है। पोलैंड से हुए समझौते से छात्रों को फायदा होगा। 2022 में पोलैंड के रास्ते ही भारतीय छात्रों को निकाला गया था। याद करिए, जब रशिया और यूक्रेन में लड़ाई तेज होती चली गई और मेडिकल स्टूडेंट्स भारत के कीव में फंसे हुए थे, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उस समय युद्ध के दौरान 4,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को निकाला गया। किस रास्ते? पोलैंड के रास्ते ही। पोलैंड ने इसके लिए बाकायदा रास्ता दिया और इन छात्रों को यहां से इवैक्यूएट किया गया था। भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को भी भेजा था ताकि भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी हो सके और उसमें भारत पूरी तरह से 100% कामयाब रहा था। महज एक छात्र की जान गई थी, उसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से बाकी तमाम छात्र जो हैं वो सकुशल भारत की धरती पर आए थे। और अभी भी पोलैंड में अगर बात की जाए तो भारतीय समुदाय की संख्या 25,000 है। 25,000 भारतवंशी यहाँ रहते हैं। इसके साथ ही 5,000 इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। पोलैंड भारत के लिए एक फ्रेंडली नेशन के तौर पर मदद करता रहा है, खास करके युद्ध के समय भी। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय पोलैंड ने भारत की मदद की थी इन छात्रों को वापस भारत लाने के लिहाज से। और ये अहम माना जा रहा है। पीएम के इस दौरे में कई ऐसे समझौते की भी उम्मीद है।